तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 12 को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस एपिसोड में चैप्टर 76 से लेकर 78 तक मांगा चैप्टर्स होंगे और हमने पहले से ही डीवीआरजी प्राइम चैनल पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 75 तक एक्सप्लेन कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आता होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे आप हमारे आने वाले एपिसोड्स को देख सकते हो। तो चलिए, अब बहुत होगी बात, अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीना सेकंड बुलेट को लोड करते हुए एक काइजू पर शूट कर देती है, जिसे देखकर काफका काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि यह है जायंट क्लास काइजू किलर आशिरो मीना। और मीना के इस कारनामे को देख सभी डायरेक्टर्स हैरान होते हैं। इतने दूर से एकदम सटीक निशाना लगाते हुए एक जायंट क्लास काइजू को मार दिया। चीफ किताबी बताता है कि उसने 2 काइजूस को मार दिया है और लॉन्ग रेंज शूटिंग में वह नारुमी से भी काफी ज्यादा बेटर है। एक मॉन्स्टर वेपन जितना बड़ा होगा, उसको चलाने के लिए उतने ही स्किल्स की जरूरत होगी और अगर वह वेपन अपनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए तो वह मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ने में भी सक्षम है। वह पूरे जापान में इकलौती ऐसी फीमेल कमांडर है जो कि इस तरह के वेपन को यूज करती है। शायद जापान कहना गलत होगा, वह पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी फीमेल कमांडर है। जिस समय काइजू नंबर 6 का डिजास्टर शुरू हुआ था, अगर हमारे पास इस तरह की कोई कमांडर होती तो हम कम से कम नुकसान होने देते। मीना थर्ड बुलेट को लोड करने के लिए कहती है और शिनोनम, ताचिबाना और माकीजिमा प्लेटून को ऑर्डर मिलता है कि जैसे ही कमांडर मीना अपनी थर्ड बुलेट को लॉन्च करेगी तो उनको तुरंत ही इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेना है। फिर मीना अपनी थर्ड बुलेट को लॉन्च कर देती है और उस बुलेट को अपने पास आता देख वह जायंट क्लास काइजू अपने कोर एरिया की तरफ देखता है और वह बुलेट ठीक उसकी कोर एरिया पे लगती है, जिससे वह मॉन्स्टर सक्सेसफुली सब्जुगेट हो जाता है। और फिर मीना अपने बाल खोलकर चैन की सांस लेती है। सभी प्लेटून लीडर्स अपने काम पे लग जाते हैं। वहीं पे काफका खुशी की मारे उछल रहा होता है कि इन काइजू ने ये सोचने की हिम्मत कैसे करी कि वे ट्रूप काफका की वाइस कमांडर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेडियो के जरिए शिनोनम काफका की बात सुन लेती है और ट्रुप काफका का मतलब पूछती है। काफका बताता है कि वह पागल हो गया है, वह तो बस अपने आप में ही बात कर रहा है। स्क्रीन में देखकर कुरुसो बताता है अल्फा और डेल्टा सेक्टर को अपनी कंट्रोल में ले लिया गया है और ओजुमी एरिया को भी जल्द से जल्द अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। और इस वक्त मॉन्स्टर के इस डिजास्टर को रोकने में डिफेंस फोर्स काफी जल्दी आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सब शिनोमिया और नारुमी को ठीक नहीं लगता। वे जानते हैं कि इन सब के पीछे काइजू नंबर 9 है। वह इतनी आसानी से खेल खत्म नहीं होने देगा। अब इसके आगे उसकी अगली चाल होने वाली है। हाँ, वाकई में ये बात अजीब है। उन मॉन्स्टर्स ने उन जगहों पे हमला किया जहाँ पर पब्लिक को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन एरिया को अब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तभी हम नंबर 9 को देखते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्टर मशीन के ऊपर खड़ा अपने चेस्ट पीस को मूव करता है। अब तक काइजू नंबर 8 बाहर नहीं आया, लेकिन इस चाल के बाद उसको बाहर आना होगा। तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर ट्रॉप मेंबर्स खड़े थे, अचानक से वहां पर जमीन से पानी आने लगता है। फिर कुरुसो अपनी स्क्रीन में देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक मेगा क्लास मॉन्स्टर की रीडिंग आ रही है। नारुमी ये बात समझ जाता है कि नंबर 9 ने अपने मेन प्यादे को बाहर निकाल दिया है और हम देखते हैं कि वह मेगा क्लास मॉन्स्टर जमीन को तोड़कर नारुमी के सामने आता है। और ये वही मॉन्स्टर है जिसको हमने चिगासाकी सिटी के बीच में देखा था, जो कि मछलियां खाने के बाद अपने आप ही डिसअपियर हो गया था। और इस मॉन्स्टर का फोर्टिट्यूड 9.0 है, यानी कि नंबर 10 जितना। शिनोमिया भी नारुमी को कांटेक्ट करते हुए बताती है कि एक और मेगा क्लास मॉन्स्टर उसके सामने है और शिनोमिया के सामने वही मॉन्स्टर है जो कि शिबुया वार्ड में आई और एक ही बार में सभी लोगों को मार डाला था। होशिनो भी बताता है कि उसके सामने भी एक मेगा क्लास मॉन्स्टर है जो कि अभी अभी उसके सामने कूदा है। कुछ मेगा क्लास के मॉन्स्टर्स की रीडिंग आ रही है ताचिकावा और ओजुमी में और उन सभी का फोर्टिट्यूड 9.0 से ऊपर है और वे सभी मॉन्स्टर्स मेगा मॉन्स्टर क्लास के हैं और उन सभी को उनका एक कोड नेम भी दिया जाता है। नारुमी के सामने वाला काइजू नंबर 11, होशिनो के सामने वाला काइजू नंबर 12, सभी प्लेटून लीडर्स के सामने काइजू नंबर 13, काइजू नंबर 14 और आखिर में शिनोमिया के सामने वाली काइजू नंबर 15, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आकर शिनोमिया से कहती है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये देखकर कुनोगी भी हैरान होती है कि इतने सारे मेगा क्लास के मॉन्स्टर्स एक ही समय में एक साथ अपीयर हुए हैं और वे सभी मॉन्स्टर्स ईस्टर्न डिवीजन की पावर से ज्यादा है। तभी काइजू नंबर 15 अपनी फेस से शूट करने वाली होती है, जिसे देखकर शिनोमिया पीछे वाले प्लेटून मेंबर्स को वहां से हटने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वह मॉन्स्टर शूट कर चुकी थी, जिसको वे ट्रॉप मेंबर्स डॉज नहीं कर पाते और वहीं पे मारे जाते हैं। और ये देखकर ऑपरेशन रूम से कुरुसो बताता है कि उनके 6 ट्रॉप मेंबर्स मारे गए। ये चीज सभी प्लेटून लीडर्स को हैरान करने के लिए काफी थी। काइजू 15 अपने फेस को ह्यूमन फॉर्म में लाकर शिनोमिया से कहती है कि उसको पता था कि वह उसको डॉज कर लेगी।
नारुमी सभी को सिचुएशन समझाते हुए कहता है कि होशिनो इस समय हमसे अलग है और मीना इस समय ताचिकावा बेस में है। हमारे फर्स्ट डिवीजन की मेन फोर्स इस समय उजुमी में है और मैं भी इस वक्त यहीं पर हूँ। इन सभी बस्टर्स का यही मेन पॉइंट था, हम सभी को अलग अलग करना। और जैसे ही हम लोग अलग हो जाएं, हमारे खिलाफ मेगा मॉन्स्टर्स को भेजकर हम सभी को अलग अलग जगहों पे मार डालना, ये सब कुछ काइजी नंबर 9 का प्लान है। जनरल चीफ इतामी देखते हैं कि सिचुएशन हद से ज़्यादा खराब है। एक मेगा मॉन्स्टर को मारने के लिए कम से कम एक कमांडर और कुछ ट्रॉप मेंबर्स की ज़रूरत होती है। उनको इस बात का डर है कि इस साल की ट्रॉप मेंबर्स एक मेगा क्लास के मॉन्स्टर से डील नहीं कर सकते। इस समय उनके हेडक्वार्टर में कोई भी पावरफुल ट्रॉप मेंबर मौजूद नहीं है। वे हासेगावा को किसी तरीके से खाली कर शिनोमिया की तरफ भेजने की तैयारी करते हैं। नारुमी शिनोमिया को कांटेक्ट कर उसको बताता है कि उसको कोई भी बैकअप नहीं मिलेगा। आज ये वही लड़ाई है जिसके लिए उसने इतने महीनों से इंतजार किया। अगर उसको खुद को साबित करके दिखाना है तो उसको आज लड़ना होगा, वो भी अकेले। शिनोमिया याद करती है कि जब भी वह किसी बड़े खतरे में होती है तो उसको काफ्का हिबिनो, कमांडर मीना और वाइस कमांडर होशिनो ने बचाया है। वह कभी वो व्यक्ति नहीं बन पाए जिसने मेगा क्लास मॉन्स्टर को हराया हो। हर वक्त उसको कोई ना तो कोई बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है ये साबित करके दिखाने का कि वह अकेले ही अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। और ये कहने के साथ शिनोमिया अपने नंबर वेपन की कॉम्बैट पावर को अनलीश करती है, जो कि होती है 84%। ये देखकर सभी ट्रॉप मेंबर्स चौंक जाते हैं। होशिनो के लिए भी ये काफी हैरान की बात थी कि शिनोमिया ने तो उसको भी सरपास कर दिया, लेकिन नारुमी के लिए ये सब कुछ एकदम नॉर्मल था क्योंकि वह पहले से ही शिनोमिया के साथ प्रैक्टिस कर देख चुका है। उसके बाद वह काइजू नंबर 11 से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और होशिनो काइजू नंबर 12, प्लेटून लीडर्स काइजू नंबर 13 से फाइट करेंगे। मीना काइजू नंबर 14 से निपटेगी और आखिर में काइजू नंबर 15 से शिनोमिया लड़ेगी। शिनोमिया अपने वेपन के साथ उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। कुरुसो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देखकर याद करता है कि उस काइजू ने आते ही कहा था कि उसने शिनोमिया को ढूंढ लिया। ना केवल वह शिनोमिया को जानती है, वह शिनोमिया की जैसी दिखती भी है। कुरुसो कुछ ट्रॉप मेंबर्स को कांटेक्ट कर शिनोमिया के लिए बैकअप के लिए तैयारी करता है, लेकिन शिनोमिया उसको मना कर देती है। इस वक्त उन लोगों की ड्यूटी वहाँ के सिटीजन्स को बचाना और वहाँ के छोटे योजू का जिसको मारना है। वह अकेले ही काबिल है इस बड़े खतरे से निपटने के लिए। काइजू 15 को शिनोमिया का ये एटीट्यूड पसंद आता है और वह काफी तेजी से गायब होकर शिनोमिया के एकदम चेहरे के सामने आकर उस पर अटैक करती है। लेकिन उसके दूसरे अटैक के भी प्रेशर से जमीन का हाल बुरा होता है। शिनोमिया अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपनी सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब वह अपनी फिफ्थ फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए बढ़ती तभी ही उस काइजू का अटैक शिनोमिया के चेहरे पे पड़ता है। पर किस्मत से शिनोमिया ने उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया। अगर उसने इस वक्त कुछ भी लापरवाही करी तो वह मारी जाएगी। फिर उन दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। स्टाफ रूम के मेंबर्स देखते हैं कि शिनोमिया की स्पीड, पावर और एफिशिएंसी किसी कमांडर की तरह है। जनरल चीफ इतामी भी ये बात कंफर्म करते हैं कि इस साल के टॉप मेंबर्स में से वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसाओ, हिगारी और नारुमी से भी ज्यादा। इसमें कोई भी शक नहीं कि शिनोमिया आगे चलकर डिफेंस फोर्स की मेन फोर्स की कमांडर बन सकती है। तभी काइजू 15 अपनी टांग उठाकर शिनोमिया के ऊपर दे मारती है, जिससे जमीन भी टूट जाती है और शिनोमिया उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती। लेकिन इस बार भी शिनोमिया ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया अपने वेपन की मदद से। काइजू 15 नीचे गिरी शिनोमिया पर अपने फेस से शूट करने वाली होती है, लेकिन शिनोमिया उसके पैर को झटकाकर वहां से हट जाती है और अपनी रिमोट शील्ड को एक्टिवेट करने वाली होती है। पर तभी काइजू 15 काफी तेजी से उसके पास आकर उसके ऊपर पंच कर देती है, जिससे शिनोमिया काफी तेजी से एक बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, जिससे जो उसकी रिमोट शील्ड थी वह कंप्लीटली क्रस्ट हो जाती है। कुरुसो भी देखता है कि शिनोमिया इस समय बहुत स्ट्रगल में है। उसके वाइटल में, लंग्स और रिब्स में काफी ज्यादा डैमेज आया है। इस समय शिनोमिया की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन तब भी वह अपने वेपन को उठाकर लड़ाई के लिए तैयार होती है। शिनोमिया को ये करते वक्त 15 उस पर हंसते हुए उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी आर्टिफिशियल एक्स से मुझे मार पाओगी। फिर 15 अपने हाथ को एक एक्स की फॉर्म में लाकर शिनोमिया को चुनौती देती है। तो देखते हैं कि किसके एक्स में ज्यादा ताकत है। ये देखकर कुरुसो और चीफ इतामी भी हैरान होते हैं कि शिनोमिया के लिए तो बचने का कोई मौका नहीं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। हमने चैप्टर 76 से लेकर 78 तक एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आया हो। आप चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने का आनंद उठा पाओगे। तो चलिए अब मैं इजाजत लेता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना